42 इज हियर। अभिवादन आपका इस नए वीडियो में। तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी सी दिनचर्या सही कीजिए और अपने खान पान का ख्याल रखिए। और आज के इस वीडियो से आप यही जानेंगे कि दिनचर्या कैसी हो, आपका भोजन कैसा हो, फल और सब्जियां कितनी खाएं, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स कितना खाएं, तेल कितना खाएं और शरीर के लिए कौन सी एक्सरसाइज फायदेमंद होगी। मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें, वजन को कम कैसे करें, जैसे प्रश्नों के बारे में थोड़ा विस्तार से ये और इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी है। यूं तो आजकल जिंदगी में हमारा रूटीन काफी गड़बड़ हो गया है, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एक तय रूटीन हो और उसे फॉलो करें। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें, 45 से 60 मिनट एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें। रात में 10 से 11 बजे तक सो जाना और सुबह 6 बजे तक उठना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हमारी आंख अलार्म के बजाय खुद अगर खुले तो यह हमारे लिए अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपकी नींद पूरी हो गई है। अगर मुमकिन हो तो दिन में भी आधे घंटे की एक झपकी ले लें, लेकिन दिन में लंबा ना सोएं। सुबह 6 बजे के आसपास हमारे शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन कार्टिसोल सबसे ज्यादा निकलते हैं। ऐसे में इस वक्त एक्सरसाइज, खासकर योग करना बहुत ही अच्छा होता है। रात का खाना 8 बजे के पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है हमारी बॉडी क्लॉक भी सोने की तैयारी शुरू कर देती है। अब आइए बात करते हैं कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए। खान पान में सबसे जरूरी है कि दिन में 3 पूरे मील हों और 2 हेल्दी स्नैक्स हों। इसके अलावा रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं, जितना मुमकिन हो सके। तली हुई चीजें कम खाएं। सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी, लंच उससे हल्का और डिनर सबसे हल्का हो। ब्रेकफास्ट हैवी इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर करीब 12 से 14 घंटे भूखा होता है और उसे इसके बाद अच्छे खाने की जरूरत होती है। और हैवी का मतलब यह नहीं है कि तला भुना ही आपको खाना है, बल्कि आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपको भरपूर पोषण और एनर्जी मिले। इसलिए ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड, ऑमलेट, ओट्स, सब्जियों वाला दलिया, पनीर, वेज सैंडविच, उपमा, पोहे इत्यादि को शामिल करना चाहिए। दिन में खाने से हमें कार्ब, प्रोटीन, मिनरल और ऑयल इत्यादि मिलाकर खाना खाना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है कार्ब यानी अनाज, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा मात्रा में ना खाएं वरना वजन बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पर आती हैं फल और सब्जियां, जो विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। तीसरे नंबर पर है दालें और ड्राई फ्रूट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीजें। मछली और मीट प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं और हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। मसल्स, हड्डियां, स्किन और बाल इत्यादि प्रोटीन से बनते हैं। शरीर सही से काम करे इसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। सबसे आखिरी में नंबर आता है फैट और ऑयल्स का। ये जरूरी तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ही इसे खाना चाहिए। सेहतमंद है तो भी रोजाना 3 से 4 चम्मच से ज्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। इसमें देसी घी, मक्खन, ऑयल्स सब कुछ शामिल है। अभी तक माना जाता था कि घी और तेल हमारी सेहत के दुश्मन हैं, लेकिन नई रिसर्च ये साबित करती है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी सफेद चीनी, सफेद चावल और सफेद मैदा कहीं ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। कोशिश करें कि इन तीनों चीजों को अपने खाने से निकाल दें। चीनी की बजाय गुड़ और सफेद चावल के बजाय आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं फल और सब्जियां कितनी खाएं। रोजाना कम से कम 5 सर्विंग अलग अलग रंग के फल और सब्जियां खाएं। जितनी ज्यादा रंग की फल और सब्जियां खाने में शामिल होंगी उतना ही बेहतर है। सर्विंग्स मोटे तौर पर एक मीडियम साइज का सेब या संतरा अथवा छोटी कटोरी के बराबर फल या सब्जी होते हैं। इनमें 2 सर्विंग्स हरी पत्तेदार सब्जियां या पीले फल होने चाहिए। आलूओं को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें स्टार्च काफी होता है जो मोटापा बढ़ाता है। जूस के मुकाबले साबुत फल खाना बेहतर है। सब्जियों को सलाद के रूप में भी आप खा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स और सीड्स कितना खाएं। रोजाना 1-2 अखरोट, 8-10 बादाम आप खा सकते हैं। इसे आप भिगोकर या सूखे भी खा सकते हैं, लेकिन बादाम छिलका समेत खाएं। फ्लैक्सीड यानी अलसी और सूरजमुखी के बीज रोजाना 1 चम्मच जरूर खाएं। इनमें फॉलिक एसिड होता है और ओमेगा 3 भी अच्छी तादाद में होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करके उम्र के साथ शरीर को होने वाले नुकसान को भी कम करता है। अब आइए बात करते हैं तेल कितना खाएं। सारे तेलों में 100% फैट होता है, इसलिए इन्हें कम मात्रा में ही लेना चाहिए। वैसे तो सैचुरेटेड फैट यानी घी, बटर, चीज
और रेड मीट इत्यादि से दिल की बीमारी का सीधा कनेक्शन नहीं है। फिर भी सब कुछ मिलाकर 2 से 3 चम्मच तेल और घी, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ट्रांस फैट सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तेल को जब बार बार गर्म किया जाता है तो बहुत गर्म आंच पर ट्रांस फैट पैदा होते हैं। यह वनस्पति घी में ज्यादा पाए जाते हैं। प्लांट बेस्ड किसी भी तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, मसलन सरसों के तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रान इत्यादि में। कुछ तेल दूसरों के मुकाबले आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन कोई भी 1 ग्राम तेल 9 ग्राम कैलोरी ही देता है। अब आइए बात करते हैं कि आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए। शरीर को फिट रखने के लिए कार्डियो यानी दिल के लिए, स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूती देने के लिए और स्ट्रेचिंग यानी लचीलेपन के लिए तीनों तरह की एक्सरसाइज मिलाकर आपको करना चाहिए। कार्डियो के लिए आप ब्रिस्क वॉक, एरोबिक्स, स्विमिंग और साइकिलिंग इत्यादि। स्ट्रेंथनिंग के लिए आप डंबल, पुशअप, उठक बैठक और स्ट्रेचिंग के लिए सूक्ष्म क्रियाएं और आसन करने चाहिए। ब्रिस्क वॉक सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें जॉगिंग की तरह घुटनों पर दबाव नहीं पड़ता। वॉक में हम 1 मिनट में आमतौर पर 40 से 50 कदम चलते हैं। ब्रिस्क वॉक में 80 कदम और जॉगिंग में 160 कदम चलते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने के 5 मिनट पहले वार्म अप और खत्म करने के बाद 5 मिनट कूल डाउन जरूर करें। वार्म अप के लिए 5 मिनट गर्दन, कंधों, कुहनियों, हाथों, कमर, घुटनों, पैरों और पंजों इत्यादि की सूक्ष्म क्रियाएं यानी हर दिशा में घुमाकर स्ट्रेच करें। रोजाना 30 मिनट योगासन जरूर करें। अगर दूसरे आसन नहीं करना चाहते तो 10 सूर्य नमस्कार ही कर लीजिए। इस एक आसन से ही पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि अगर सारी एक्सरसाइज करना मुमकिन नहीं है तो हफ्ते में 3 दिन कार्डियो और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर ले और 3 दिन आप योगासन कर लें। अब आइए बात करते हैं मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें। सुबह और शाम 10-10 मिनट मेडिटेशन करें। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, बीपी कंट्रोल होता है और मन खुशहाल रहता है। रोजाना डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस और प्राणायाम करें। सुबह उठकर 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेने से लंग्स की क्षमता 70% तक बढ़ जाती है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम को शामिल करें। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम तनाव और कफ से संबंधित गड़बड़ियों को दूर करता है, मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है। यह दिल और फेफड़े को भी दुरुस्त रखता है, इसीलिए इसे सभी लोग कर सकते हैं। कपालभाति से कफ संबंधी विकार दूर होते हैं। यह सर्दी, जुखाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी है, चक्कर आते हैं, मिर्गी, माइग्रेन, हार्निया या गैस्ट्रिक अल्सर है, उन्हें इसे नहीं करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम में पैदा होने वाली ध्वनि मन को शांत करती है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नींद न आने और माइग्रेन में भी फायदा होता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी है वे इसे ना करें। भ्रामरी प्राणायाम गुस्सा और बेचैनी को कम करता है, मन शांत हो जाता है। जिन लोगों को नाक या कान का इंफेक्शन है उन्हें भी इसे नहीं करना चाहिए। ये सारे प्राणायाम आप 10 मिनट दिन में कर सकते हैं। यहाँ आप 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग, 3 मिनट के लिए कपालभाति, 3 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, 3 मिनट के लिए भ्रामरी और 3 मिनट के लिए आप उद्गित यानी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि वजन को कम कैसे करें। नए साल में अक्सर लोग वजन कम करने वाला रेजोल्यूशन रखते हैं, लेकिन ध्यान रखें महीने भर में 2 किलो से ज्यादा वजन घटाने का टारगेट ना करें। बहुत तेजी से वजन घटाएंगे तो फिर वजन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि ज्यादा डाइटिंग से मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। महीने में 2 किलो वजन कम करने के लिए आपको रोजाना 500 कैलोरी कम करनी है। रोजाना 250 कैलोरी ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज करके, 250 कैलोरी डाइट कंट्रोल करके आप कर सकते हैं। इस तरह हफ्ते में आधा किलो और महीने में 2 किलो आपका वजन कम हो जाएगा। वजन कम करने के लिए 60% कार्डियो, 40% स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का कॉम्बो बनाएं। इससे वजन कम होने पर मसल्स कमजोर नहीं होंगी, शरीर फिट रहेगा। सख्त डाइटिंग बिल्कुल ना करें। सब कुछ एक साथ छोड़ने से एक खालीपन आएगा, जिसे भरने के लिए आप कुछ भी खाने लगेंगे। खाना छोड़ने की बजाय उसकी मात्रा को कम करें। अपनी प्लेट का साइज छोटा कर दें। वजन को कम करने के लिए आप हमारे फैट टू फिट सीरीज का पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।